Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajwant Pandey, your chemistry teacher from Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 10th chemistry lecture number 2, chapter number 2, acids, bases and salts. Let's start. In previous lecture, we already discussed what is acid, what is base, what is indicators. Indicators means मतलब कहने का अर्थ क्या है कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अम्ल, एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में कुछ बताया था। आज के टॉपिक्स में इंडिकेटर वाला जो पोर्शन चल रहा था, हमने आपको एक चीज़ बताया था, आप ध्यान दीजिए कि इन इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं। क्योंकि एसिड्स होते हैं वो त्वचा के लिए नुकसानदायक होते हैं, वो त्वचा को क्या करते हैं, जला देते हैं। इसीलिए आप उसको स्वाद ले करके नहीं बता सकते, और बताएंगे भी तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए हम किसका प्रयोग करते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल का प्रयोग करते हैं। वो केमिकल क्या कहलाता है, जो एसिड और बेसिस के बारे में जानकारी हमको दे दे, चाहे कलर से, चाहे स्मेल से, चाहे जिससे भी, तो वो सब क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। इंडिकेटर्स में हमने कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताया था और कुछ के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले है दूसरा नंबर, नेचुरल इंडिकेटर हो गया था। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब ऐसा इंडिकेटर होता है। एक तो नेचुरल इंडिकेटर हो गया था। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचर में विद्यमान है, उसका प्रयोग करके आप एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। और कुछ केमिकल जो है इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसका डेफिनेशन क्या होगा, दीज आर केमिकली substances. These are chemically substances. For example, दो का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है मेथिलीन ऑरेंज, और दूसरा आपका इंडिकेटर जो होता है फेनोल्फथेलिन। दोनों होते हैं, एक तो मेथिलीन ऑरेंज, ये मेथिल ऑरेंज कहा जाता है, और दूसरा होता है फिनोल्फथेलिन। इन दोनों में कैसे इसका हम पता पाएं कि कैसे ये सूचना देता है, तो ये इंडिकेटर कौन सा, एक इंडिकेटर ये है, एक इंडिकेटर ये जो है मेथिलीन ऑरेंज का है इंडिकेटर। ये न्यूट्रल कंडीशन है। एक तरफ क्या रखें, एसिड, और दूसरी तरफ रखते हैं बेसिस। मतलब एसिड में कलर क्या देते हैं और बेसिस में कलर ये क्या देते हैं। तो यदि मेथिलीन ऑरेंज है, उसमें अगर हम एसिड को डाल दें, क्या डाल दें, एसिड को डाल दें, तो एसिड, तो इसका कलर कैसा होता है, येलो। कैसा होता है, येलो कलर।
यदि हम इसको बेसिस में डाल दें, सॉरी उल्टा हो गया, एसिड में होता है रेड कलर। कैसा होता है? एसिड में रेड कलर, और बेसिस में इसका कलर कैसा होता है? येलो। इसी प्रकार से फिनोल्फथालीन जो होता है, फिनोल्फथालीन में क्या होगा? फिनोल्फथालीन में एसिड में कैसा कलर होगा और बेस में कैसा होगा? तो बेस में कैसा होता है? बेस इधर है, ये बेस है। बेस में इसका कलर क्या होता है? डार्क पिंक। और एसिड में कैसा होता है? कलरलेस, कलरलेस। तो ऐसे हमको एसिड और बेस, कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, एक बूंद फिनोल्फथालीन या एक बूंद मेथिल ऑरेंज का डाल करके हम चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अगला है आपका, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो स्मेल, एसिड में अलग स्मेल देते हैं और बेस में क्या करते हैं? अलग स्मेल देते हैं। या एसिड में स्ट्रांग स्मेल होगा तो बेस में क्या होगा? वीक स्मेल होगा। अगला इंडिकेटर थर्ड टाइप का है आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। These substance have different order spelling ODOER, different order in acid and bases। मतलब ये जो इंडिकेटर होते हैं वो एसिड और बेसिस में ऑर्डर, मतलब उसकी गंध कैसी होती है? अलग अलग होती है, या सेम होगी तो किसी में तेज होगी किसी में स्लो होगी। फॉर एग्जाम्पल में वनीला का प्रयोग आप जानते हैं, आइसक्रीम, वनीला इसेंस। और दूसरा होता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल है। ये वनीला आइसक्रीम वगैरह में इसका यूज होता है। हम एक तरफ लिख रहे हैं एसिड और एक तरफ लिख रहे हैं बेस। मतलब एसिड में इसकी और इसका ऑर्डर क्या होगा, और बेस में, मतलब इस एसिड में इसकी सुगंध क्या होगी और बेस में क्या। वनीला एसेंस को जब एसिड के संपर्क में रखा जाता है तो इसका जो वनीला का स्मेल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और बेस के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये ऑर्डर लेस हो जाता है, मतलब इसमें कोई ऑर्डर, कोई सुगंध नहीं होती। इसी प्रकार से लौंग के तेल को हम एसिड में रखते हैं तो क्या होता है? लौंग के तेल, मतलब लौंग का जो सुगंध होता है बढ़ जाता है, और बेस में जब रखते हैं तो क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये आपका था ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये हम जानते हैं कि आपका ये क्लियर होगा। अगला हेडिंग इस चैप्टर का अगला हेडिंग है, इम्पोर्टेंट है,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो ये पहला केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ाने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड और बेस। मतलब मेटल का एसिड और बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? When acids और बेसेज, एसिड्स हो या बेसेज हो, reacts with metal to form salts and hydrogen gas मतलब कहने का अर्थ क्या है कि एसिड या बेस में यदि हम किसी मेटल को डाल दें या मेटल से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? साल्ट्स बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ। एक तरफ कर दे रहे हैं एसिड्स और दूसरे तरफ कर दे रहे हैं बेस। देखिए रिएक्शन क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा? एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्या बना? एसिड प्लस मेटल। एसिड और मेटल को आपस में मिलाया गया तो बना क्या आपका? साल्ट और हाइड्रोजन। ऐसे ही बेस प्लस मेटल बहुत काम आने वाला है रिएक्शन, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा? साल्ट। इससे भी क्या बनता है? साल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन। जो रिएक्शन कॉमन है उसको हम ऐसे ही कॉलम बना करके पढ़ेंगे। अब कोई भी एसिड ले लिया जाए, जैसे HCl है, प्लस मेटल कोई ले लिया जाए जैसे जिंक ले लिया गया, तो क्या बनाएगा? Zn और Cl आपस में मिल करके क्या बनाएंगे? अब एक Zn जो होता है 2 Cl से जुड़ता है, तो एक ही मिल रहा है तो इसको 2 करना है, 2 पाना है तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ZnCl2, ये आपका हो गया साल्ट, जिंक क्लोराइड, प्लस यहाँ से 2 हाइड्रोजन है 2H, तो ये क्या बनाएंगे? H2 हाइड्रोजन। क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बनाएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जब किसी मेटल को एसिड में डाल दिया जाता है तो वहां से हाइड्रोजन क्या हो जाती है? हट जाती है। कोई भी बेस लिया जाए जैसे NaOH है, प्लस इसका रिएक्शन किससे कराया जाएगा? जिंक से, तो क्या बनेगा? यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा H2 के रूप में, तो कितना हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन है तो 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन तो H2 के रूप में निकल जाएगा। क्या बनेगा? Na, क्या बनेगा? Na2 ZnO2 प्लस H2। इसको कहा जाता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट।
तो ये पहली प्रॉपर्टीज थी। मेटल से जब रिएक्शन कराया जाता है एसिड्स का और बेसेज का, तो आपका क्या बनता है, ये आपका हो गया साल्ट, ये भी क्या है आपका साल्ट है। तो ये साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आज का जो है लेक्चर यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके फिर से समझ सकते हैं, कोई असुविधा हो रही है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं और कमेंट भी करते रहें, जिससे हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद। गुड डे।